आप सभी के भीतर बैठी माँ काली को मेरा प्रणाम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवमी तिथि के दिन जन्म लेना कन्या का। अगर आपके घर में किसी कन्या का जन्म हुआ है नवमी तिथि के दिन, तो इस बात का क्या महत्व है, इस बारे में हम बात करेंगे। और इस विषय पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मेरी जो भतीजी है, मेरी बेटी, उन्हें आज नवमी तिथि को सुबह सुबह लड़की हुई है, बेटी का जन्म हुआ है। और अध्यात्म से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं कई दिनों से सोच रहा था, विचार चल रहा था कि माँ आएगी, माँ आएगी, और माँ आ ही गई। क्योंकि माँ ने ये सबूत दे दिया नवमी के दिन आकर, जन्म लेकर, और वो भी सुबह, यानी कि उजाले में, रोशनी में। हम देखते हैं कि अधिकतर बच्चों का जन्म रात में होता है, लेकिन सुबह जन्म हुआ है, सवेरे में। तो ये बहुत बड़ा हमारे परिवार के लिए संकेत है, और हमारे जवाई जी के परिवार, संपूर्ण परिवार के लिए बहुत बड़ा संकेत है। तो आइए इसके और महत्व को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। हमारे हिंदू धर्मों में इसकी क्या मान्यता है। यह तो हमारा समझ ही गए हैं कि नवमी के दिन बच्ची का जन्म होना एक देवी माँ का आगमन ही माना जाता है। माँ काली की शक्ति का अवतरण है यह। कहा जाता है कि नवमी तिथि पर किसी कन्या का जन्म होता है तो वह कुछ साधारण जन्म नहीं है, वह माँ दुर्गा का अंश, माँ काली की ऊर्जा को लेकर आती है। आज हम जानेंगे क्या सच में नवमी पर कन्या देवी का प्रतीक होती है। इस बात को हम थोड़ा समझते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। नवमी तिथि का आध्यात्मिक महत्व। नवमी को दुर्गा नवमी कहा जाता है। अब नवमी तिथि का जो आध्यात्मिक महत्व है वह क्या है। नवमी को दुर्गा नवमी कहा जाता है। यह वही क्षण है जब शक्ति ने असुरों का संहार पूरा किया था। इस दिन जन्म लेना मतलब आत्मा में वह ऊर्जा होना जो न्याय, रक्षा और जागृति का कार्य करे। न्याय करना, रक्षा करना और जागृति यानी कि जागरण करना। कन्या का जन्म यहाँ शक्ति की पूर्ण प्रत्यावर्तन का संकेत है। शक्ति का पुनः आना यह संकेत है। अगर तांत्रिक दृष्टि से नवमी कन्या का जन्म क्या है यह समझते हैं। तंत्र परंपरा में नवमी की रात्रि को माँ काली की तिथि मानी जाती है। तंत्र परंपरा में माँ काली की तिथि मानी जाती है। नवमी पर कन्या जन्म का अर्थ यही है, काली की ऊर्जा का मानव रूप में अवतरण हुआ है। यह तंत्र परंपरा की बात कर रहे हैं हम। यह काली माँ का संकेत है। ऐसे जन्मों में अक्सर बच्चों में भविष्य में आध्यात्मिक झुकाव, साहस और सहज अंतर्ज्ञान देखा जाता है। ऐसे बच्चों में आध्यात्मिक झुकाव मतलब अध्यात्म की तरफ वह झुकाव होता है, साहस होता है, सहज अंतर्ज्ञान देखा जाता है। उदाहरण और कथाएं हम कुछ देखते हैं अगर, तो बहुत सी लोक कथाओं में बताया गया है कि नवमी पर जन्मी कन्याएं परिवार को संकटों से बचाती है। और किसी गांव में जब नवमी पर कन्या जन्मी, उसी वर्ष सूखा समाप्त हुआ। लोग कहते हैं कि देवी आई है। अगर किसी गांव में सूखापन है, वर्षा नहीं होती, तो वहाँ पर यह देवी शक्ति उस चीज़ को समाप्त कर देती है। अब बच्ची का जन्म होना नवमी के दिन, तो साधकों के लिए क्या संदेश है। अगर कोई साधना करता है, जैसे मैं अपने जीवन में साधना कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या संदेश है, आपके लिए क्या संदेश है। यदि आपके घर नवमी को कन्या जन्म ले तो उसे देवी मानकर पूजा करें, उसके चरणों को स्पर्श करें। उसके आने का अर्थ है आपके घर में शक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। ये संकेत है साधकों के लिए। माता के नाम से एक दीपक जलाइए घर में। कन्या के लिए जय माँ काली मंत्र का 9 बार जाप करें। और ऐसा करने से घर में अदृश्य ऊर्जा रक्षा करने के लिए सक्रिय हो जाएगी। हर जन्म दिव्य नहीं होता, पर नवमी का जन्म दिव्यता का संकेत है।
हर जन्म होते हैं, कई सारे बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन 9वीं तिथि के दिन जो बच्चा हुआ, जो हुआ है बेटी, वह एक दिव्यता का संकेत है। यह कहीं संयोग नहीं है, यह माँ का संदेश है कि मैं तुम्हारे घर आई हूँ। अगर अंत में हम बात कहें तो जय माँ काली मंत्र जाप करते रहें और माँ की पूजा अर्चना शुरू कर दे। आज जो जन्म हुआ है यहीं से, और अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह के रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय माँ काली।